आके अब कोई क्या करे, मरता क्या ना करता, कब सुनेंगे, कैसे सुनेंगे। तो अब हम आपसे लड़ झगड़ तो सकेंगे नहीं, सरकार है भाई आप, तो हम क्या कर सकते हैं। आमरण अनशन पे बैठ गए, तो इसीलिए है कि ठीक है भूखे प्यासे मर जाने दीजिए। अगर आपको चिंता नहीं अपने लोगों तो मर जाए हम भूखे प्यासे, आप रहिए अपने जिद में, आप मत सुनिए हमारा, इसलिए बैठना पड़ा। आप लोग आमरण अनशन पे बैठ गए, क्या लगता है सरकार सुनेगी बात? हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक सरकार नहीं सुनेगी, हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बोर्ड नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में सत्याग्रह पर बैठ गए। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा सर हैं। सर, आप लोग सत्याग्रह पर बैठ गए, क्या लगता है आयोग बात सुनेगी? देखिए, आयोग बात नहीं सुन रही है, इसीलिए सत्याग्रह पे बैठना पड़ा है। आयोग और सरकार बहुत ही संवेदनहीन भाव से पेश आ रही है। हमने कहा भी था, मैं एक हमारा डेलीगेशन भी मिला और उन्होंने कहा कि 48 घंटे में कृपया करके आप थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए और ये जो प्रॉब्लम चल रहा है इसको सॉर्ट आउट करिए। कुछ नहीं किया किसी ने, तो ये लास्ट में आके अब कोई क्या करे, मरता क्या ना करता, कब सुनेंगे, कैसे सुनेंगे। तो अब हम आपसे लड़ झगड़ तो सकेंगे नहीं, सरकार है भाई आप, तो हम क्या कर सकते हैं। आमरण अनशन पे बैठ गए, तो इसीलिए है कि ठीक है भूखे प्यासे मर जाने दीजिए। अगर आपको चिंता नहीं अपने लोगों तो मर जाए हम भूखे प्यासे, आप रहिए अपने जिद में, आप मत सुनिए हमारा, इसलिए बैठना पड़ा। राजनीतिक रोटी सेकने की आरोप लग रही है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं बच्चों के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ एक सेंटर में गड़बड़ी है, इसलिए उसका परीक्षा रद्द हुआ है। आप लोग राजनीति कर रहे हैं। आयोग कहीं का लाट साहब है कि आयोग ने कह दिया नहीं होगा तो नहीं होगा। कहाँ इस दुनिया के बाहर है, कोई अकाउंटेबिलिटी बोल के चीज है कि नहीं है? सबूत तो मांग रहे हैं, मोरे मुख्य सचिव का दरवाजा खुला हुआ है, सबूत आप पेश करिए। आइए बताते हैं। सबूत ना, ये पब्लिक को बेवकूफ बना, हमको ना बनाइए, ठीक है। हमको पता है कैसे सबूत इकट्ठा किया जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कुछ बनाया है, कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी तो आपने किसको नोटिस देके बुलाया है सबूत मांगने के लिए? आप हवा में बात करें, सबूत नहीं है। आप नोटिस दीजिए, यहाँ इतने लोग हैं, आप नोटिस दीजिए, पब्लिक नोटिस जारी करिए कि जिसके पास भी सबूत हो आप आके दीजिए। इंक्वायरी कैसे होता है ये हम लोग को सिखाएंगे। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आयोग का गेट खुला हुआ है, आप लोग आइए सबूत दीजिए। बोलिए राजनीति बंद करें। सरकार जैसा चलाए, काम करने का तरीका होता है। व्हाट्सएप नंबर पे सरकार चल रहा है, व्हाट्सएप पे सरकार चलाएंगे? हाँ, बोलिए कि इंक्वायरी कमीशन पहले आप बनाइए। आप इंक्वायरी कमेटी कौन है? हु इज हेडिंग द इंक्वायरी कमेटी? नाम जारी करिए, फिर किसके पास जाए? हम व्हाट्सएप पे जाए ताकि आप पकड़ के उसको धमका के भेज दे। आप इंक्वायरी कमेटी बनाइए, डेट और जगह तय करिए और दीजिए, फिर देखिए लोग यहाँ पहुंचेंगे एविडेंस लेके कि नहीं। आज सत्याग्रह पर बैठे हैं, परसों एग्जाम होना है 4 जनवरी को, तो क्या लगता है फैसला? 4 जनवरी का एग्जाम को मत आप बड़ा समझिए, ये पूरा एग्जाम रद्द होगा और ये होना पड़ेगा। जरूरत है सब कोर्ट पे जाएंगे। ये 4 जनवरी आप एग्जाम करिए, चाहे आप जितना कर लीजिए, एग्जाम रद्द होके छोड़ेंगे। ये भी आप लोगों पर एलिगेशन लग रहा है कि आप लोग बच्चों को आगे कर देते हैं, पिटवा देते हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिन में आप लोगों ने गांधी मैदान में जो प्रोटेस्ट किया, आज वही कोशिश कर रहे हैं कि वैसे राजनीति करने वाले हमारे बीच में ना आए। जो उस दिन आधी बात सुने, उस दिन भी आके यहीं बैठे थे, हम भी थे। कौन कहाँ भागा था? यहीं तो आके बैठे थे। वहाँ बच्चों को रोक लिया गया कुछ लोगों ने, या जो भी कारण से उनके पास बात सही तरीके से नहीं पहुंची, और इस गलत फहमी में सरकार की और ये जो पुलिस प्रशासन उस दिन थी उनका हाई हैंडेडनेस के चलते बच्चों को पीटा गया। ये बिल्कुल गलत, और इसके अगेंस्ट हम लोग FIR कर रहे हैं, केस कर रहे हैं और ह्यूमन राइट्स कमीशन तक इस बात को लेके जा रहे हैं। आज भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर हमें नहीं करना होता ना ब्रदर, तो यहाँ भाग गए होते, अभी ये सब नहीं कर रहे होते। आमरण अनशन के लिए आ गए, मरने तक बैठ गए हैं, तो और कितना चाहिए आपको प्रूफ? यादव भी एक तरफ चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। 3 जनवरी को आज गर्दनी बाग में कहते हैं ना, जिसकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तीन तैसी, तो जिसका जिसका दिमाग है वैसे ही चलेगा, है ना। कि वो मार पीट गुंडाई करना है, चक्का जाम करो। हम यहाँ क्या करें? सत्याग्रह कर रहे हैं। एक सही तरीके से काम करना है, अपनी बात पॉइंट वाइज हम पहुँचाना चाह रहे हैं। तो बच्चों को सोल्यूशन खोज रहे हैं हम। लोग कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, भैया राजनीति तो हो ही गया है इनके साथ, इनको राजनीतिक प्रोटेक्शन कौन देगा? आप आके अपनी गोटी सेक रहे हैं। हम यहाँ बच्चों के लिए राजनीतिक प्रोटेक्शन, सरकार राजनीति से ही चलती है, आप राजनीति अलग नहीं कर सकते इसको। और जब सरकार राजनीति से चलती है तो उनको राजनीतिक तौर पे उनकी बात पहुंचाएगा कौन खड़ा होगा? इसलिए हमें खड़ा होना पड़ रहा है कि ये राजनीतिक शिकार ना बने, राजनीतिक प्रोटेक्शन बच्चों को मिले, इसलिए जनसुराज उनके साथ खड़ा है। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का क्या कुछ कहना था? आप लोग आमरण अनशन पर बैठ गए, क्या लगता है सरकार सुनेगी बात? हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक सरकार नहीं सुनेगी, हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार को अंततः आकर झुकना पड़ेगा और अभ्यर्थियों की बात सुननी पड़ेगी। हम लोग तब तक नहीं हिलेंगे जब तक सरकार हिलती नहीं है। ठंड भी बहुत है, ठंड में कैसे बैठिएगा? अभी तो ठंड की शुरुआत है, ठंड पड़े, आग पड़े, पानी पड़े, हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। जब तक सरकार झुकेगी नहीं, हम लोग हिलेंगे नहीं। आप लोग बच्चों
बच्चों के साथ राजनीति कर रहे हैं, इस तरह आरोप लग रहे हैं। हम लोग अभिभावक हैं, अगर बच्चे अकेले रहेंगे तो वो सरकार सुनेगी नहीं। बच्चों के समर्थन में हम लोग उतरे हैं कि सरकार बच्चों को अकेला नहीं समझे, पूरा बिहार आज बच्चों के साथ है। प्रश्न बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, क्या? आप लोग बोल रहे हैं बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। निश्चित रूप से अन्याय हुआ है, परीक्षा में धांधली हुई है, सरकार को सुनना चाहिए। और ये आंदोलन अनशन तब तक चलेगा जब तक सरकार झुकेगी नहीं। प्रशांत जी के साथ हम लोग अनवरत रहेंगे, ठंड कोई मायने नहीं रखता।